मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट विश्व बंधु संगठन, चीफ एडिटर दिशा दशाएं मंथली मैगजीन हिंदी। दोस्तों, आपकी बात देश की बात में आपके साथ जब ज़रूरत पड़ती है मुलाकात होती रहती है। आज देश में दूसरा फेज़ लॉकडाउन का समाप्त होगा। कल तीसरा फेज़ 17 मई तक के लिए स्टार्ट होगा। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अभी ये घोषणा की गई है कि ग्रीन जोन में पूरे सिस्टम को खोल दिया जाएगा और ऑरेंज जोन में काफ़ी कुछ राहत दी जाएगी और हॉट स्पॉट और जहाँ रेड जोन है पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। यह उनका स्टेटमेंट हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी स्वागत करती है। इस तीसरे फेज़ में हम ये चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो घोषणा की है कि शराब की दुकानें शर्तों के आधार पर खोल दी जाएं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शराब की दुकान खुलने से और अराजकता फैलेगी, लॉकडाउन का पालन होने में दिक्कत होगी और भी खतरे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि इस पीरियड में शराब की दुकान ना खोली जाए और इससे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लोगों के पास पैसे का अभाव है, घर में कलह होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि पुनः उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकारें, केंद्र सरकार इस पर पुनः विचार करें। मैं चाहूँगा कि जो प्रवासी जो लेबर है, किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा है, श्रमिक ट्रेन के माध्यम से वो अपने घरों में पहुँचाए जा रहे हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से ये ज़रूरी भी है, लेकिन पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जांच पहुंचने पर और शुरू होने पर की जाए। यद्यप हो भी रही है, लेकिन लापरवाही कहीं ना की जाए, नहीं तो देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। अभी वैश्विक जो संस्थाएं हैं, WHO, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तमाम विश्व के शक्तिशाली देश हैं। जैसा सब जानते भी हैं कि अभी कहीं पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, इसलिए हमको भी सतर्क होकर के इससे पूरी सतर्कता के साथ जहाँ भी छूट मिल रही है लॉकडाउन का इससे आप ये समझें कि मास्क को लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और आपको कहीं भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन स्वयं के लिए करना चाहिए। नहीं तो नुकसान आपका स्वयं का होगा, समाज का भी होगा और देश का भी होगा। अभी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पौड़िया ने मुझको हाल में अभी तुरंत बताया कि पश्चिम के जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उनका गन्ना अभी खेतों में है। अभी पूरी तरह से कटाई और ढुलाई नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से। इससे हमारी सरकार से ये मांग है कि गन्ना किसानों को पूरी तरह से उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए गन्ने को आप कटाई हो जाए, उसके बाद ढुलाई चीनी मिल तक हो, समाप्त होने के बाद तभी चीनी मिलें बंद की जाएं और इस दिक्कत में गन्ना किसानों को जो उनके ट्रैक्टर्स हैं उस पर डीजल की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि गन्ना किसानों का उत्साह कम न हो। वो दिक्कत में है, सरकार को चाहिए
कि देश का जब किसान उनके साथ खड़ा है तो उनको भी देश के किसानों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। जितनी मदद हो सके उतनी मदद की जाए। हमारी पार्टी मांग करती है कि चीनी मिलें अभी बंद ना की जाए जब तक गन्ना चीनी मिल तक न पहुंच जाए। यह पूरे देश की बात है, पूरे देश के गन्ना किसानों के लिए हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी ये मांग करती है कि उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। दोस्तों, मैं एक विशेष बात लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ और यह विशेष बात यह है कि गरीब समुदाय की दिव्यांग लड़की शालिनी पाल प्रतापगढ़ से पट्टी थाना क्षेत्र से है। वह काफ़ी समय से न्याय के लिए, यद्यपि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, न्याय की गुहार उसके परिवार के लोग लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का एक घिनौना कार्य बिल्कुल क्षम्य नहीं है कि वो समझाने पर और समझौता कराने पर लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि इस पर अपना स्टेटमेंट दें और उस लड़की को न्याय मिले। वो लड़की अभी तक अपने न्याय के लिए तरस रही है और ऐसे दरिंदों को फांसी के तख्ते पर जाने के लिए पूरा गडरिया समाज, पूरा पाल समाज, बघेल समाज, रबारी, तमाम सारे नामों से जाने वाली पूरे देश की जातियां ये मांग करती हैं कि आप जो है इस पर तुरंत अविलंब निर्णय लेकर के उसको न्याय दिलाया जाए। उनके जो दरिंदे हैं उस बच्ची के, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो दोषी पुलिस अफसर हैं जो समझौता कराने में लगे हुए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसी घटना का हम घोर निंदा करते हैं। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी घोर निंदा करती है और आगे ऐसे कार्य ना हो, ऐसे दंड देने की व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं, लेकिन इस समुदाय के लिए अगर वो न्याय देने का काम करेंगे तो अगर चाहें तो उच्च स्तरीय उनके पास संस्था है, वो CBI जांच करवाकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन दरिंदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और बच्ची को न्याय मिले। ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे ऐसे काम करने के लिए और लोगों की रूह कांपे। मैं हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह देश के लोगों से मैं चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि यह ऐसे कार्य बिल्कुल निंदनीय हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने साथियों से, खास करके गडरिया समाज के लोगों से और तमाम सारे गरीब लोगों से ये मैं चाहूँगा कि गरीब की बेटियां ऐसे लुटती रहेंगी तो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए एकजुट होकर के इसको न्याय दिलाने का काम करें। मैं एक निंदा करता हूँ इन TV चैनलों को कि अभी तक अपने चैनल पर इनका प्रसारण नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो निश्चित तौर अभी तक न्याय मिल गया होता। मैं मांग करता हूँ कि अगर ये नहीं करते ऐसा तो देश की 90% गरीब जनता इन चैनलों का बहिष्कार करे, क्योंकि ये हमेशा पैसे वालों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं करते। तो हम लोगों को एकजुट होकर के इस कोरोना महामारी के खिलाफ अपने आंदोलन को सोशल मीडिया पर अपने ढंग से चलाना है, जिससे कि सरकार की ये जो नीति है उसकी अवहेलना ना होने पावे। मैं पुनः आप लोगों से चाहूँगा इस चैनल को, SPP राजपाल के चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, इतना लाइक करें, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री को उस बेटी के लिए न्याय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ये चाहूँगा कि इस तृतीय फेज में जो लॉकडाउन चल रहा है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो मेरा ही नुकसान होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट भी दें, जिससे कि हम पुनः और अच्छी बातों के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। जय भारत, जय हिंद।